मैया जी किस युग में, मैया जी कल युग में, यादे वाली तेरी सारी रहने जाना दे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहने जाना दे, दीजो शक्ति का दान दीजो अपने भक्तों को, अपने दासों को, यादे वाली तेरी सारी रहने जाना दे, मंदिरा वाली तेरी सारी रहने जाना दे, दूसरे पहरी तेरा करे जो भजन माँ, दूसरे पे सारी रहने जाना दे, तीजे पहरी तेरा करे जो भजन माँ, तीजे पहरी तेरा करे जो भजन माँ, तीजो अनेक दान दीजो अपने भक्तों को, अपने दासों को, जागे जागा के पहाड़ा वाली तेरी सारी जैन जागा के। भक्तों ने, मेरे दासों ने मेरे नाम का जागरण करवाया है, मैं उनसे भेंट देने के लिए जा रही हूँ। श्रद्धा भक्ति भाव की बात है, इस समय माँ भगवती अपने भक्तों से जरूर किसी न किसी रूप में भेंट लेने के लिए आती है। लंगर वीर मन में विचार कर रहा है, मैं हर समय माँ के साथ रहता हूँ, माँ के दरबार की अगवानी करता हूँ, माँ के दरबार का झाड़ू पोछा लगाता हूँ, सब काम माता रानी के दरबार का करता हूँ, लेकिन माता रानी मेरे घर में कभी नहीं गई। हो सकता है लंगर वीर को भक्ति का अहंकार हो गया कि हर समय माँ के साथ रहता हूँ। माँ ने देखा लंगर वीर को अहंकार हो गया है, माँ ने लंगर वीर को साथ लिया, भगत ध्यानों के पास पहुंची। सभी के जय माता दी। भगत ध्यानु माँ का पुजारी हर समय माँ की भक्ति में लीन रहता है। कंजक रूप में जाकर के माँ भगवती ने माँ भगवती ने भगत ध्यानु को दर्शन दिए और कहा, भगत ध्यानु मैं तुझसे आज भेंट मांगने के लिए आई हूँ, मुझे क्या के लिए गया, क्या दिखता है? वो दूध पहले बछड़े ने धोखा कर रखा है, ये दूध मांगो और जल के ऊपर पहले मछली तैर रही है,
ये जल भी झूठा है, माँ को अर्पण करने के काबिल नहीं है। जो ये फूल तोड़ने के लिए गया, क्या देखता है, ऊपर भंवरा बैठा हुआ है, ये फूल भी झूठा है, माँ को चढ़ाने के काबिल। फिर मन में विचार आया, भगत ध्यानु माँ की जय जयकार करता हुआ खड़ा हो गया और माँ कह रही है, भगत ध्यानु मैं तुझसे बहुत, ध्यानु ने क्या मांगा हम संसार वालों के लिए कि माँ आगे कल युग का घोर पैर आने वाला है, गली गली में घर घर के अंदर आपके नाम के जागरण होंगे, लेकिन शायद कोई ऐसा भक्त हो जो आपके चरणों में अपने शीश की भेंट अर्पण कर सके। अगर हर भक्त अपने शीश की भेंट माँ तेरे चरणों में अर्पण करने लगा तो एक दिन ये संसार भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसी भेंट बताइए जिससे आपका मान भी रह जाए और भक्त भी भेंट भी स्वीकार आपको हो जाए। शीश समझ करके मेरे चरणों में अर्पण किया। दृश्य तो आंखें मिलेगी और एक मुख मिलेगा, ये इंसान का ही प्रतीक है। इस समय ये नारियल नहीं, शीश समझ करके मां के चरणों में अर्पण किया जाता है। आपने मत्था टेकना है, शीश झुकाना है। जब जल का छटा आपको भक्त देगा तभी आपने उठ करके भेंट मां के चरणों में अर्पण करनी है। अति अधीरात्मा ने शेर सजा चरना जो इन जो नाचो वारे वारे जावा। हंस हंस पूछ दी माता मेरी, हंस हंस पूछ दी माता मेरी, क्या मेरी भेंट ले आयो जगे माँ। चरना जो इन जो नाचो वारे वारे जावा। मैं वारे वारी जावा, क्या मेरी भेंट ले आयो जगे माँ। चरना जो इन जो नाचो वारे वारे जावा। और चढ़ावी मैया पान सुपारियाँ, और चढ़ावे मैया पान सुपारियाँ। पान सुपारियाँ माँ चुन्नी गुलारियाँ, पान सुपारियाँ माँ चुनी चरना तुम निजोता तुम्हारे बारे जावा। मैं बारे जावा जय जयकार वारे जावा। सिमर चरणी तेरा ध्यान यश गावे। सिमर चरणी तेरा ध्यान यश गावे। सिमर चरणी तेरा सारा जग गावे। सिमर चरणी तेरा सारा जग गावे। जो गावे मैया सोई फल पावे। जो गावे मैया सोही फल पावे। उमर उमर यश होत जय माँ। चरना जो इन जो नाचो वारे बारे बारे जामा। मैं बारे जामा उमर उमर यश होत जय माँ। चरना जो इन जो नाचो वारे बारे बारे जामा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। की किलकारी सुनाई नहीं देती, वो घर भी एक शमशान की तरह होता है। रोज माँ के चरणों में राजा और रानी माँ भगवती के दरबार में बैठकर माँ से यही अरदास यही पुकार करती हैं, माँ जो भी सवाली आपके दरबार में आता है आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। हमारी भी सूनी गोदी में एक लाल दे दो जिसके सारे हमारे कुल का नाम हमारे वंश का नाम चलता रहे। रोज माँ के चरणों को पुकार करते हैं राजा और रानी। शेरा कर दे तू पार माँ, बेड़ा कर दे तू पार माँ। तेरे लाल कर दे तू पार माँ। मंगाए दुआ माँ तेरे दर उते खड़ी माँ। सखड़ी झोली मेरी देर होगी बड़ी माँ। मंगाए दुआ माँ तेरे दर उते खड़ी माँ। सखड़ी झोली मेरी देर होगी बड़ी माँ। हो रहमतां दे तेरे कोल बड़े ने भंडार माँ। देगे एक लाल बेड़ा कर दे तू पार माँ। देगे एक लाल बेड़ा कर दे तू पार माँ। ओ मैनू पता होने तेरे चरनी उधार माँ। देगे एक लाल बेड़ा कर दे तू पार माँ। देगे एक लाल बेड़ा
कर दे तू पार माँ। प्रभात का समय हुआ, माँ ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। सभी कही जय माता की, और धीरे बोलिए, आवाज ज्यादा आ रही है। जय माता की। स्वप्न के अंदर माँ ने दर्शन दिए राजा को और कहा, राजा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो रोज मुझसे एक बेटा मांगते हो, रोज मुझसे एक लाल मांगते हो, लेकिन मैं तुम्हें 2 कन्याएं अर्पण करूंगा, जिन कन्याओं के आने से राजा तुम्हारा वंश चमकेगा, तुम्हारा प्रजा के अंदर नाम फैलेगा। राजा तुम्हारी ये दोनों कन्याएं इतनी वैभवशाली होंगी कि जब तक सूरज चांद सितारे धरती आकाश रहेंगे, तुम्हारी कन्याओं का नाम अमर रहेगा। माँ भगवती राजा को स्वप्न के अंदर 2 कन्याओं का वरदान देकर के भक्तों अंतर ध्यान हो जाती है। कुछ समय के बाद माँ के वचनों के अनुसार राजा स्पर्श के महल में पहली कन्या का जन्म हुआ। बेटा बैठ जाओ। राजा के महलों में अवतार लिया, ऐसा सुंदर, ऐसा तेजस्वी, ऐसा नूरानी उस कन्या का रंग रूप में मुखड़ा है। अपने ब्राह्मणों को, राजपुरोहितों को राजा ने अपने महल में बुलवाया। अपनी उस प्यारी सी कन्या के राजा ने ब्राह्मणों के द्वारा जन्म कुंडली बनवाई। जन्म पत्री तैयार करके ब्राह्मण राजा को कन्या का नाम बतला रहे हैं, कन्या के गुणों के बारे में बतला रहे हैं। के तारा इसका नाम है राजे, वंश तेरा चमकाएगी, इतनी वैभवशाली होगी, गुण दुनिया इसका गाएगी। राजा तुम्हारी इस कन्या का नाम तारावती पड़ता है। जब तक सूरज चांद सितारे धरती आकाश रहेंगे, तुम्हारी इस तारावती का नाम इस संसार में चमकता रहेगा। ब्राह्मणों को राजा ने अपनी इच्छा अनुसार अंदर वस्त्र दान दिया, विदा किया। तारावती बड़े ही लाड प्यार से राजा के महल में भक्तों पलने लगी। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रुक्मण, महारानी तारा आज साल 2 साल की 3 साल की हो गई। समय धीरे धीरे और आगे बढ़ा। एक दिन माँ की कृपा हुई, दूसरी कन्या का भी माँ की कृपा से राजा के महल के अंदर जन्म हुआ। सभी की जय माता। महल में आकर के राजा ने दूसरी कन्या को देखा। जब राजा ने दूसरी कन्या के दर्शन किए, उस कन्या को देखते ही राजा का माथा ठनका। क्या देखते हैं? राजा की उस कन्या का रंग बहुत ही काला है। इतना काला रंग मानो जैसे बर्तनों के अंदर कोई चपाती बनाने वाला लोहा रखते हैं। देख के राजा बड़ा हैरान है, मन में विचार कर रहा है कि मेरी पहली कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया जी? तारावती। उसका रंग रूप बहुत सुंदर था, लेकिन मेरी दूसरी कन्या का रंग इतना काला कैसे है? अपने ब्राह्मणों को, राजपुरोहितों को राजा ने महल के अंदर बुलवाया। अपने दूसरी, पता है किसी को कौन था देखने वाला? हाँ, बहन ने कथा सुनी हुई है पहले। अपना अपना ढंग होता है कथा कहने का। हो सकता है इधर कोई और ढंग से सुनाते हो, लेकिन हमारा जो ढंग है, ये हमारे नरेंद्र चंचल जी ने ये कथा लिखी है, जो जिनको ध्यानु भगत की उपाधि दी गई है। कल युग के ध्यानु भगत कहेंगे नरेंद्र चंचल जी, स्वर्गीय नरेंद्र चंचल जी, उनकी ये कथा लिखी हुई है। आज वो छिपकली ऊपर छत के साथ चिपकी हुई है, और वो छिपकली है कौन भक्तों, ये पता है किसी को? नहीं, ये रुक्मण तो बाद में बनेगी जाकर। वो छिपकली कौन है सुनो, मैं बताता हूं आपको। वो छिपकली है पिछले जन्म की कपला गाय, जिसको मंत्री ने मारा था। अगला जन्म उसको छिपकली का मिला, छत के साथ चिपकी देख रही है कि आज इस मंत्री ने कितना बड़ा पाप किया है। खीर के कढ़ाई के अंदर सांप का पिंजर डाला है, और ये खीर इतना जहरीला हो चुका है कि जो भी प्राणी इस खीर को खाएगा वही मौत के घाट उतरेगा, और मेरे सिवाय इस पाप को देखने वाला और कोई नहीं। कहते सबसे बड़ा पापी वो होता है जो पाप होते हुए दिखता है और उसका उपाय नहीं करता। मेरे सिवाय इस पाप को देखने वाला और कोई नहीं, और मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं जो कि ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को बता सकूं इस खीर के कढ़ाई में क्या पड़ा हुआ है।
वो छिपकली मनी मन माँ से पुकार कर रही है, माँ से अरदास कर रही है, माँ आज मुझे इतनी शक्ति दो ताकि मैं किसी प्रकार में ब्राह्मणों ऋषि मुनियों की जान को बचा सकूं। पुकार कर रही वो छिपकली माँ के चरणों में। एक समय वो भी था भक्तों, एक पशु पक्षी जीव जंतु भी अपने प्राण देकर के इंसान के प्राणों। आज का वातावरण, आज इंसान का वैरी है, आज इंसान को मार रहा है। इस तेरे जहां में माँ जीना बड़ा मुश्किल है, हर चीज यहाँ धोखा। इंसान के प्राणों की रक्षा क्या करते थे, तो छिपकली ने भी भक्तों ऐसा ही किया, अपने प्राणों की आहुति देकर के सब ब्राह्मणों ऋषि मुनियों की जान को बचाया। लेकिन जब ब्राह्मणों ने अपनी आंखों से देखा इस खीर के अंदर छिपकली गिरी है, सांप को गिरते हुए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब छिपकली गिरी तो उन ब्राह्मणों ने देखा और क्रोध में से नदी के अंदर उस संदूक को बहा दिया। संदूक धीरे धीरे नदी में बहता हुआ जा रहा है। इधर ममतावश राजा की आंखों में आंसू की धारा बह रही है। जाते हुए राजा अपनी कन्या को दुआएं देता हुआ जा रहा है। भैया दास अमित जूंजाल, अगर आवाज सुनते हो तो कृपया मां के चरणों में आए। भैया दास अमित जूंजाल अपनी कन्या को राजा नदी में बहा करके ये दुआएं देता हुआ जा रहा है कि जा बेटी, अब तेरी रक्षा करने वाली मां भगवती है, तुझे मां के सहारे इस नदी में बहा के जा रहा हूं, वही तेरी नैया को पार लगाएगी। इस प्रकार राजा अपनी कन्या को ये दुआएं देता हुआ जा रहा है। शेरों वाली माँ मेरो वाली माफ करे, जा बेटी जहाँ रक्षा तेरी, शेरों वाली आप करे, जो भी तूने पाप किए माँ मेरो वाली माफ करे, जा बेटी जहाँ रक्षा तेरी। दे न सका तुझे प्यार में बेटी, ये मेरी मजबूरी है, मर्यादा इस जग की रखना मेरे लिए जरूरी है। देना माफी बेटी मुझको, देना माफी बेटी मुझको, जुदा तुझे तेरा बाप करे, जो भी तूने पाप किए माँ मेरो वाली माफ करे, जा बेटी जहाँ रक्षा तेरी। भक्त ने कहा बहन, धन वाले को धन देती है, पुत्र वाले को पुत्र देती है, जैसी जिसकी मनोकामना भावना होती है माँ जरूर पूर्ण करती है। रुक्मण कहने लगी भक्तों, फिर मेरी भी माँ के चरणों में अरदास कर दो कि माँ अगर मेरी सूनी गोदी में एक लाल दे दे तो मैं माँ का जागरण अपने घर में करवाऊंगा। भक्तों कहते हैं माँ के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। समय आने पर माँ की कृपा से, माँ की दया से दोनों बहनों के घर में लाल हुए, दोनों बहनों के घर में बेटे हुए। महारानी तारा ने बड़ी धूमधाम से अपने महल के अंदर माँ का जागरण करवाया। हर साल अपने बेटे के जन्मदिन पर महारानी तारा अपने महल में माँ का जागरण करवाती है, माँ को मेवा मिष्ठान भोग लगाती है। और इधर रुक्मण अपने उस बच्चे के लाड़ प्यार में इतनी मस्त, इतनी मोहित हुई कि माँ का जागरण करवाना ही भूल गई। उसे कुछ याद नहीं, जिस माँ की कृपा से मेरे घर में बेटा हुआ है, जिस माँ ने मेरे घर में लाल दिया है, मैंने उस माँ का जागरण नहीं करवाया। समय बीतता चला गया लेकिन रुक्मण को याद नहीं आया कि मैंने भी अपने घर में माँ का जागरण करवाया। और मैं नहीं कहता भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि माँ जब देती है तो छप्पर फाड़ करके देती है, और जब लेने पे आती है तो थप्पड़ मार करके भी लेती है, फिर लिहाज नहीं करती किसी का। रुक्मण को जागरण याद दिलवाने के लिए माँ ने उसकी घर के अंदर प्रवेश किया। रुक्मण को लाड़ प्यार से पाला हुआ बच्चा अचानक बीमार रहने लगा। एक दिन तेज बुखार हुआ, चेहरे पर लाल लाल दाने निकले जिसे माता कह देती है। लेकिन बेचारी भोली भाली रुक्मण कुछ नहीं जानती, लेके अपने बेटे को, अपने लाल को वैद हकीमों के पास जा रही है, लेकिन कहीं भी इस बच्चे का इलाज नहीं हुआ। रुक्मण को बड़ी चिंता रहने लगी। एक दिन अपने कर्म के अनुसार झाड़ू टोकरा लेकर के सफाई करने के लिए जा रही है। आज गली बाजार से होते रुक्मण जब महल के पास पहुंची, जाकर के रुक्मण के कानों में भक्तों की आवाज सुनाई पड़ी।
जयकारों की आवाज सुनाई पड़ी। उसी आवाज के जरिए रुक्मण महल के द्वार पर पहुंची। जाके क्या देखा कि महल के अंदर, तारा रानी के महल के अंदर, राजा हरिश्चंद्र के महल के अंदर माँ की पावन ज्योत जल रही है। भक्त माँ का गुणगान कर रहे हैं, माँ का कीर्तन हो रहा है, माँ का जागरण हो रहा है। झाड़ू टुकड़ा रुक्मण ने तरफ रखा, दूर से माँ के चरणों में जाकर अपने मस्तक को झुका दिया। जो ही माँ के चरणों में रुक्मण ने अपने मस्तक को झुकाया, रुक्मण को याद आया कि एक दिन मैंने भी माँ के मंदिर में जाकर ये मन्नत मानी थी, ये अरदास की थी कि माँ अगर मेरी सोनी गोदी में एक लाल दे दे तो मैं माँ का जागरण अपने घर में करवाऊंगा। शायद मैंने माँ का जागरण नहीं करवाया, इसलिए मेरा लाल, मेरा बेटा बीमार रहता है। महल के द्वार पर बैठ के रुक्मण माँ के भजन, माँ के बेटे सुन रही थी। माँ की बेटे माँ के भजन सुनते सुनते इतनी मस्ती आई रुक्मण को, इतना आनंद आया कि वहीं पर मीठी मीठी नींद भी आने लगी, जैसी यहाँ पे कईयों को आ रही है। जय माता दी। आज रुक्मण को मीठी मीठी नींद भी आने लगी। इधर प्रभात का समय, भक्तों ने आरती की, प्रसाद बांटने जाने लगा। तारा रानी प्रसाद बांटते बांटते प्रसाद की थाली लेकर के जब महल के द्वार पर आई, आके क्या देखा कि महल के दरवाजे पर कोई नारी सो रही में डाला और कुछ प्रसाद अपनी झोली में लेकर के जब रुक्मण के घर से बाहर निकली, आके क्या देखा, क्या राजा अपने हाथ में तलवार लेकर के खड़े हैं। आके प्रणाम किया, लेकिन राजा ने आधे क्रोध भरे शब्दों में कहा कि तारा, आज तुमने बेलों के घर में आकर, नीच घराने के अंदर आकर हमारे धर्म को दाग लगाया है। मुझे अपनी ये झोली खोल कर दिखाओ, तुम्हारी झोली में क्या है। तारा रानी कहने लगी, राजन मेरी झोली के अंदर माँ का दिया हुआ प्रसाद है, मेरी झोली के अंदर मेरा पंथ है। राजा कहने लगा, तारा मैं तुम्हारी झोली को, तुम्हारे पंथ को देखना चाहता हूँ। तारा रानी कहने लगी, राजन कभी किसी देवी देवता की आजमाइश नहीं करनी चाहिए, आपको मान लेना चाहिए कि मेरी झोली के अंदर केवल माँ का दिया हुआ प्रसाद है, और आप इस पंथ को देखने की बात करते हैं। ये पंथ देखना इतना आसान नहीं है, इस पंथ को देखने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। राजा कहने लगा, तारा रानी मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार तुम्हारे इस पंथ को, तुम्हारी झोली को जरूर देखूंगा। नहीं माना राजा, अपनी तलवार के नोक से भक्तों महारानी तारा की झोली को फाड़कर प्रसाद को नीचे गिरा दिया। जब वो प्रसाद नीचे गिरा जमीन पर, क्या देखता राजा, वो प्रसाद गिरी छुआरे और कढ़ा का प्रसाद। सभी की जय माता। हैरान है राजा देख करके। तारा रानी से कह रहे, तारा कहीं तुमको जादू टोना तो नहीं जानती। तारा रानी कहने लगी, राजा कैसी बात करते हो, अभी आपके सामने प्रसाद लेकर के रुक्मण के घर से बाहर निकले हूँ, तलवार के साथ आपने झोली को फाड़ करके प्रसाद को नीचे गिरा दिया, इसमें जादू टोना कहां से आ गया। राजा कहने लगा, तारा रानी इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी झोली में कुछ और देखा था, यानी कि मांस का प्रसाद देखा था, और ये गिरी छुआरे कड़ा में कैसे बदल गया। तारा रानी कहने लगी, राजा आपसे भूल हुई, ये माँ वैष्णो का दरबार है, ये माँ अम्बा जगदम्बा का सच्चा सुच्चा दरबार है। यहाँ कभी मांस का भोग नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब अम्बा वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं, वहाँ पे हमें छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करवाया जाता है, बताया जाता है कि वैष्णव धर्म क्या है। ये नहीं कि माँ वैष्णो के दरबार में मांस का भोग लगाया जाता है। राजा महारानी तारा को महल में तो ले आया, लेकिन राजा के मन के अंदर विश्वास कभी नहीं हुआ। महल में आके राजा कहने लगा, तारा मैं भी इसी प्रकार अपने महल में माँ का जागरण करवाऊंगा, अपनी सबसे प्यारी वस्तु जो मुझे जान से भी बढ़ के प्यारी होगी, उसकी भेंट माँ के चरणों में चढ़ाऊंगा। अगर तुम्हारी माँ ने मेरी दिव्य भेंट को जिंदा कर दिया तो ठीक है, वरना ये मेरी तलवार होगी और तुम होगी। अगर तुम्हारी माँ मांस से कड़ा बना सकती है, गिरी छुआरे बना सकती है, तो मेरी दिव्य भेंट को भी जरूर जिंदा कर सकती है। आज अभिमान में आके राजा आखिरी बार अपनी आंखों से अपने बेटे की मांस की टुकड़ी देखी, दौड़ दौड़ के थाल से कपड़ा हटाया। क्या देखता राजा, उसके अंदर कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियां मिले मिला रही। हैरान है राजा देख करके, अरे अभी कुछ ही पल हुए इस थाल को यहाँ पर रखे हुए, और इसके अंदर ऐसे कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियां कहां से आए। भागा भागा राजा गुरसाल में पहुंचा।
जाके नीले घोड़े के छाल से कपड़ा उतारा, क्या देखता है उसके अंदर राजा? कोई कीड़ा नहीं, कोई मच्छर नहीं, कोई मक्खी नहीं। शीश तेरा और देखूं तेरी भक्ति को, आकर के अब तुझे बचाए देख। ले तलवार लगी फिर राजा, जो ही कदम बढ़ाते हैं पर न पाते हैं। जरा प्रेम से बोलो, जरा हाथ से बोलो, जरा ताली बजा लो, भैया का बना लो। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ मेरा वाली, माँ मेरा कर मिलकर बोलो। माँ शेरा वाली, माँ पूरा वाली, माँ लाटा वाली, जय माता दी, जय माता दी। महारानी तारा पर किया, राजा का हाथ कांपा, तलवार नीचे गिरी, राजा समझ नहीं पाया, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। तलवार कहीं पड़ी और राजा कहीं पड़ा है। तलवार को उठाना चाहता है राजा, लेकिन उठा नहीं पाया। इधर पर लाल लाल नंगिया है, माँ के शीश पर हीरे मोती जड़ा मुकुट शोभायमान है, और माँ की आंखों में इतना तेज है, कोई भी भक्त माँ की आंख से आंख नहीं मिला सका। आके माँ कंजक भवानी कह रही है, राजन महारानी तारा का पंख तुम्हारे सामने है, जैसे तुम्हारा जी चाहता है, आजमाना चाहते हो आजमा सकते हो। अगर मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो मैं चंडी बनकर तुम्हारे साथ, तुम्हारे हाथी घोड़े तुम्हारे महल जुबारे, फिर राजा तुम्हें अभी दिखाई। एक हार बड़ा सोना मैं मंगरावल जावा, हथ मेरे विच केसर कटोरी मैं मंगरावल जावा। हथ मेरे विच केसर कटोरी मैं मंगरावल जावा। कोल पुजारी हमें भैया नो तिलक लगावा। कोल पुजारी मैं भैया नो तिलक लगावा। एक हार बड़ा सोना वाला टोकरा रमन रावल जावा। कोल पुजारी हमें मानो पुष्प चढ़ावा। हुआ कोल पुजारी मैं मानो पुष्प चढ़ावा। हथ मेरे विच चांदी बन छतरी मानो जाके चढ़ावा। हथ मेरे विच चांदी वाला छतर बल जावा। हुआ खोल पुजारी में मानो छतर चढ़ावा। हुआ खोल पुजारी मैं मानो छतर चढ़ावा। एक हार बड़ा सोना मैं मत रावल जावा। हुआ खोल पुजारी मैं मत रावल जावा। हथ मेरे विच लाल लाल चूड़ियां मैं मत रावल जावा। बिच लाल लाल चूड़ियां मैं मत रावल जावा। हुआ खोल पुजारी हमें माता सिंगार सजावा। खोल पुजारी मैं माता सिंगार सजावा। हथ मेरे विच गरी के छुआरे मैं मत रावल जावा। हथ मेरे विच गली मछुआरे मैं मत रावल जावा। हुआ खोल पुजारी में मानो भेंट चढ़ावा। हुआ खोल पुजारी मैं मानो भोग लगावा। हथ मेरे विच हलवा छोले मैं मत रावल जावा। हथ मेरे विच हलवा छोले मैं मत रावल जावा। ले मत रावल जावा मेरी दाती ले मत रावल जावा। हुआ खोल पुजारी में भैया नो भोग लगावा। खोल पुजारी मैं भैया नो भोग लगावा। एक हार बड़ा सोना मैं मत रावल जावा। एक हार सोना मैं मत रावल जावा। हुआ खोल पुजारिया में मादे दर्शन पावा। हुआ खोल पुजारी मैं
मंदिरावल जावा मैं माँ के दर्शन पारी। कैसी बात करती हो? किसके टुकड़े टुकड़े आपने किए? किसको थाल में डाला? अरे मैं तो इस माँ की गोद में हिलोरे ले रहा था। माँ की सखियां माँ कंजक भवानी को झूला झुला रही थी। मैं माँ के दर्शन कर रहा था। आपने मुझे पुकारा, मुझे आवाज लगाई, मैं आपके चरणों में हाजिर हो गया। राय ने दौड़ करके माँ कंजक भवानी के चरणों में अपने मस्तक को झुका दिया। और माँ कंजक भवानी राजा से कह रही कि राजा, जिस रुक्मण को आप नीच जात की बहन कह रहे हैं, ये तारा रानी की सगी बहन है। ये आज दोनों बहनों का मेल मैंने करवाना था, आज तुम्हारा भी अभिमान मैंने मिटाना था। भक्तों से मां कह रही, भक्तों आज के बाद इस तारा और रुक्मण की पावन कथा के बिना कहीं भी कभी भी जागरण हुआ कभी संपूर्ण नहीं मानूंगा। जो भी वहां के जागरण में आकर तारा और रुक्मण की पावन कथा पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा, उनकी हर आस मुराद पूरी करूंगी। उनके जागरण को मैं लेखे लगाऊंगी। तब से लेकर आज तक भक्तों जहां भी जब भी माँ का जागरण होता है, ये तारा और रुक्मण की पावन कथा माँ के चरणों में, माँ के जागरण में जरूर कहीं सुनी जाती है। आइए जिन भक्तों ने, माताओं बहनों ने बैठ करके इस कथा को श्रवण किया है, माँ के चरणों में मेरी यही अरदास, यही प्रार्थना, माता रानी आपके जागरण को लेखे लगाए, अपने चरणों का प्यार देकर समझाई गई। बोल साचे दरबार की रतन तद करने लगे गुणगान, सखियां जोता वाली माता तेरी सदा। बोल साचे दरबार की, बोलो साचे दरबार की, माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की। आइए जी सेवा इस दास की ओर से स्वीकार कीजिए। नसीबों से ज्यादा तेरा है, वो नसीबों से ज्यादा तेरा है, वो नसीबों से ज्यादा तेरा है, वो नसीबों से ज्यादा तेरा है। नसीब से ज्यादा, किस्मत से ज्यादा और नसीब से, किस्मत से पहले और नसीब से ज्यादा अगर कहीं से मिलता है तो एक लोटा बाबा श्याम का दरबार। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ। बिन के नाम दे रहा है, बिन पानी के नाम दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा 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 दे रहा है। और शाम करेगी भूखे सोते नहीं, दुख आता है हम पर तो रोते नहीं, दुख आता है हम पर तो रोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे, दुख आता है हम पर तो रोते नहीं। क्यों दिन रात रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, नसीबों से ज्यादा दे रहा है। महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो। फिर भी साथ मेरे रह रहा है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, हो बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। माँ के पाँव में मैं तो बहनाऊंगी, माँ के पाँव
मेरे मोती बड़े बेशुमार कर दे। माँ के पाँव में, मैं तो पहनाऊंगी माँ के पाँव में, मैं तो पहनाऊंगी माँ के पाँव में। मैं तो पहनाऊंगी माँ के पाँव ताली बजाइए, झूम के। पैरों में माँ के चम 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 के, जो भैया के मन को चुन के, जो मैया के मन को भाए। पैरों में माँ के अजब सुहाए, पैरों में माँ के जब सुहाए। दीपक मन मंदिर में जगाए, दीपक मन मंदिर में जगाए। उसमें शरदा की सोने की तार जल दे, इसमें श्रद्धा की सोने की तार जड़ दे। इसमें शरदा से सोने की तार जल दे। इसमें श्रद्धा से सोने की तार जड़ दे। आगे पाँव में, पहनाऊंगी माँ के पाँव में, मैं तो आगे पाँव में, मैं तो पहनाऊंगी माँ के पाँव में, मैं तो पहनाऊंगी माँ के पाँव में। मैं तो पहनाऊंगी माँ के पाँव में। माली के बिछुए सुनार कर दे, शेरवाली के बिछुए सुनार कर दे। मैं तो पहनाऊंगी माँ के पाँव में, मैं तो पहनाऊंगी माँ के पाँव में, मैं तो पहनाऊंगी माँ के पाँव में। मैं तो पहनाऊंगी माँ के पाँव में। झूम के नहीं सकता जुदाइयाँ से नहीं सकता, तेरे बिना रह नहीं सकता, तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयाँ से नहीं सकता, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयाँ से नहीं सकता, मैं तेरे बिना जुदाइयाँ से नहीं सकता, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयाँ से नहीं सकता, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, जुदाइयाँ से नहीं सकता, मैं तेरे बिना रह सकता, जुदाइयाँ से नहीं सकता, मैं तेरे बिना। एक बार माँ जाओ फिर आकर चली जाना, एक बार माँ जाओ फिर आकर चली जाना, एक बार पसंद की में आई और कुछ बोल सुनिए, बोल सुनिए वो तो बोल सुनिए, बोल सुनिए वो बोल सुनिए, बोल सुनिए वो तो बोल सुनिए, बोल सुनिए बोल सुनिए, शेरवाली को पसंद की में आई वो कुछ बोल सुनिए, शेरवाली को पसंद की में आई वो कुछ बोल सुनिए। शेरवाली दे छुट्टी दादू की लगेना शेरवाली दे, छुट्टी दादू की लगेना शेरवाली दे, साधु से दादू मेरा वाली दे, साधु से दादू मेरा वाली
होती चंद्र परिवार और कुछ होती है होती है होती है सिंधु दीजे मन्यासा महिमा अमृत जात बखानी भुवनेश्वरी बगला सुख दाता चिन्ह भाल भव दुख निवारण लांगर वीर चलते अगवानी जाको देख काल डर भागे जाति उठत शत्रु के सूला बिहु लोक में डंका बाजन संतवीर शंकर सदहारे जय अगवान मरिय मुलानी शेष बुद्धि ऋषि मुनि हमारा प्रगट भई माँ भाड़ के खम्बा जिसको सदग बनायो श्री नारायण अंग समाई दया सिंधु दीजे मन्यासा महिमा अमृत जात बखानी भुवनेश्वरी बगला सुख दाता चिन्ह भाल भव दुख निवारण लांगर वीर चलते अगवानी जाको देख काल डर बाजे जाति शत्रु दे शूला बिहु लोक में डंका बाजन रक्तबीज शंकर संहारे जय अगवान मरिय मुलानी सेना सहित तुम दिव्य सहारा हमें तेरी आरती कल भगता संग आवा हमें तेरी आरती गावा सोने का गढ़वा गंगा जल पानी सोने का गढ़वा गंगा जल पानी स्नान करा हमें तेरी आरती गावा मैया तो स्नान करावा हमें तेरी आरती गावा काहे का दीवा मैया काहे की बाती काहे का दीवा मैया काहे की बाती काहे की ज्योति जगा हमें तेरी आरती गावा काहे की जोत जगावा हमें तेरी आरती गावा तनका दीवा मन की बाती तनका दीवा मन की बाती साधु संत करे दिन राती साधु संत करे दिन राती हृदय से ज्योति जगावा हमें तेरी आरती गावा हृदय से ज्योत जगावा हमें तेरी आरती गावा मेरे धन धन पास न मेरे मेरी धन धन पास न मेरे काहे की बेटी जगावा हमें तेरी आरती गावा काहे की बेट जगावा हमें तेरी आरती गावा बाबू जाके मैं पुष्प ले आवा भागो जाके मैं पुष्प ले आवा चुन चुन कलिया में हार बनावा चुन चुन कलिया में हार बनावा आवाज़ दे गले में पावा मैं तेरी आरती गावा खाली दे गले विच पावा हमें तेरी आरती गावा सिमर चरण तेरा धन यश गावे सिमर चरण तेरा सारा जग गावे जो गावे मैया सोई पद पावे जो गावे मैया सोई फल पावे चरणों तो हरे हरे जावा मैं तेरी आरती गावा शरणा तुम्हारी वाली जावा हमें तेरी आरती गावा ओ आए ओ आए ओ आए ओ आए ओ आए ओ आए जय देवा बोलो जय देवा 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 बोलो जय देवा जय देवा बोलो
सुंदर भवन देखो के मेला तेरा रोज होवेगा भैया भैया के मेला तेरा रोज होएगा मेला 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 मेरी लाडली का मेला 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 मेरी लाडली का मेला शहंशाह अकबर करते आया शहंशाह अकबर करते आया जो तेरी के पानी पाया जो तेरी ते पानी पाया हार के बढ़िया चला मेरी लाडली का मेला हार के बढ़िया चला मेरी लाडली का मेला जो कोई मांगे दत्ते आवे जो कोई माथे दत्ते आवे मुझे बरादा माधो पावे अगिया बरादा माधो पावे होवे सुनसा मेरा मेरी लाडली का मेला होवे सुन सहेला मेरी लाडली का मेला 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 मेरी लासर बेड़ा बंदेला शीरा वाली मैया सरबेड़ा बन्ने लावी मेरा बंदेला भी सदा जगा लिखेला बेड़ा बन्ने लावी साडा जग लिखे लावी शीरा वाली मैया सर बेड़ा बंदेला कर देवे आवान तू बचने देवे मामा नु तो बचने देवे मेरा भी बिलामी सदा बेड़ा बंदेला मेरा वीर बिलावी साडा बेड़ा बन्ने लावी शीरा वाली मैया सर बेड़ा बंदेला शीरा वाली मैया सरबेड़ा बन्ने लावी सारी रात जगा होया सारी रात जगा होया जगा लिखेला सड़े दुखले शिजावी जग लिखे लावी साडे दुख लेश मिटावी शीरा वाली मैया सर बेड़ा बंदेला शीरा वाली मैया सरबेड़ा बन्ने लावी एक से बोलो जय माता दी कर बोलो जय माता दी आके बोलो जय माता दी आके बोलो जय माता दी आपका में जय माता दी 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 हे हो माईए तेरी सारे अनुतार दी सारे अनुतार दी मां दुखरे दीवार दी सारे अनुतार दी मां दुखरे दीवार दी हे हो माईए तेरी सारे अनुतार दी दियो शर्माईदा बोलजगारा माईदा भी बोलजगारा माईदा 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 बोले साथे दरबार की बोले साथे दरबार की तुझ सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवी सोम सोम देवरे भंडार तेरे मंगल मेहरदा करो वरदान माता बुद्ध बुद्धि दिव्य प्रकाश होगी वीर वीरता दा बख्शो दान माता शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले शनि शांति ले हो समान माता रवि रात तेरा गुणगान होवे भारत में हो मन कल्याण माता जय अम्बे श्री अम्बे जय जय जननी मां करो कृपा हम दासों पे हम जोड़े दोनों हाथ जोड़ विनती करते चरणों में शीश झुकाते सभी खड़े हाथ जोड़ देने वाली एक है मांगत लाख करोड़ हे मां इतना दीजिए क्या मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साधना भूखा जाए ना कुछ भी आना कर सके ना कुछ करने हो जो कुछ किया सो आपने आप ही करने हो जो कुछ किया सो आपने आप ही करने हो। हे माँ भगवती इस सेठी परिवार ने सारी रात बैठ करके आपका सारा मैया दास है दरबार की मैया दास है दरबार की बधाई हुए पहली बधाई शेरा वाली नो पहली बधाई शेरा वाली नो मैया दास है दरबार की बधाई हुए मैया दास है दरबार की बधाई होवे बधाई बजरंगी नो होवे अगली बधाई बजरंगी नो होवे झंडा झुलाया सारी रात की बधाई होवे झंडा झुलाया सारी रात की बधाई होवे बधाई भैरो जती नो होवे अगली बधाई भैरो बाबा नो होवे झुलाया सारी रात की बधाई होवे झुलाया सारी रात
बधाई मम्मी पापा नो होवे नानो खुशियां बेशुमार दी बधाई होवे नानो खुशियां बेशुमार दी बधाई होवे बुलाते जाई है बाहर दी बधाई होवे बुलाते छाई है बाहर दी बधाई होवे एक बधाई नाना नानी नो होवे अगली बधाई नाना नानी नो होवे एक बधाई मामा मामी नो होवे अगली बधाई मामा मामी नो होवे नाना खुशियां बेशुमार दी बधाई होवे नानो खुशियां बेशुमार दी बधाई होवे बुलाते जाई है बाहर दी बधाई होवे बुलाते छाई है बाहर दी बधाई होवे मुझे लगता है आपके पंजाब में बधाई देने का रिवाज नहीं है बधाई बोलने का रिवाज तो है लेकिन बधाई छाई है बाहर दी बधाई होवे अगली बधाई मासी मासड़ नो होवे अगली बधाई मसी मासर नो होवे एक बधाई बुआ फुफड़ नो होवे नानो खुशियां बेशुमार दी बधाई होवे नानो खुशियां बेशुमार दी बधाई होवे एक बधाई पहला दी ध्यान होवे अगली बधाई दीदी दी जानो होवे किसी का नाम रहेगा तो भाई 500 रुपए दे के बुलवा देना शर्म अंगड़ी ने पाए सारी घास की बधाई होवे बुलाती छाई है बाहर दी बधाई होवे अगली बधाई आया सब कान होवे अगली बधाई सारी संगत नो होवे संतान होवे नाले भगतान होवे संगत होवे नल भगतान होवे मैया का मिलिया आशीर्वाद दी बधाई होवे मैया दा मिलिया आशीर्वाद दी बधाई होवे लाते जाई है बाहर दी बधाई होवे बुलाती छाई है बाहर दी बधाई होवे सभी मिलकर के बेकार प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सनातन धर्म की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। जय हर 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 महादेव मैं